हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब मस्त और कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय क्लास 12 मैथमेटिक्स अवकलज के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है सेशन कंटिन्यू है ना। और एंजॉय आप कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रख रहे होंगे, ठीक है। चलो सेशन को अपन कंटिन्यू कर ही देते हैं, ज़्यादा इस पर आप डिस्कस ना करें, है ना। सीधे अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन का आज का अपना पहला रहेगा, कहता है एक्स मीटर। अभी इस समय आज एक सेशन और ले ले, है ना। उसके बाद में फिर अपन यह उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर अपन बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। पहला है यक्स मीटर भुजा वाले मीटर घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला देखो कैसे करेंगे इसको, आराम से देखें, है ना। देखिए आपसे कहा है एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना। यानी आपसे सीधे कह रहा है कि आप डेल्टा भी पता करें। जब आपको पहचानना आना चाहिए कि आपन से पूछा क्या हुआ है, तो आपसे यही सीधे कहा हुआ है कि आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन मतलब डेल्टा, भी आपको क्या करना है, पता करना है। अपन एक्स मीटर भुजा वाले घन का आयतन बताओ आप, v इज इक्वल टू x2। समीकरण नंबर 1, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन, है ना, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 3x²। ठीक, आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, जो कि हमें पता है डेल्टा v इज इक्वल टू dv बटे dx इंटू डेल्टा x, राइट। बहुत बढ़िया, आराम से, है ना। डेल्टा v इज इक्वल टू dv बटे dx कितना है, 3x² और इंटू डेल्टा x, थोड़ा सा ध्यान देना, गुणे डेल्टा x क्या है, ध्यान देना। आपसे कहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि, है ना, 1% की वृद्धि, यानी आप ये याद रखें क्योंकि यहाँ पर कहता है डेल्टा x बराबर x का 1%। x का क्या कह रहा है, डेल्टा x जो है 1% की वृद्धि तो कह रहा है ना, तो डेल्टा x बराबर x का 1% आपसे कह रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा x बराबर, है ना, ये हो जाएगा x बटे 100, यानी एक एक ले लोगे ना, इस तरीके से आप इसको लिखोगे कि डेल्टा x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.01, 0.01 x, राइट। समझ चुके हैं आप, है ना। सबसे भाग करना है 0.01 x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना है, 3
एक्स स्क्वायर गुणे 0.01, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, पॉइंट दोनों के बाद में ना 0.03, और ये यक्स क्यूब आपके पास हो जाएगा, है ना। और आइटन है मीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट है 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। ये है इसका फाइनल आंसर। बताइए क्या इसको समझने में आपको कोई तकलीफ है ना, ये आप अपनी एनसीईआरटी बुक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक। थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, इसको अपने खेलते हैं। अब आपको क्लियर थोड़ा सा हुआ होगा, है ना। क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। ये एनसीईआरटी आप देखोगे आपको वहां मिल जाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार और, है ना। तथा एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपली एक्स मीटर भुजा वाले घन का आयतन आपके पास कितना हो जाएगा, v इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अपना अवकलन कर देते हैं, तो डी पान डी एक्स इक्वल टू डी पान डी एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है डी इक्वल टू डी बटे डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाता है। डी बटे डी एक्स अपन ने पता कर रखा है 3x स्क्वायर, और डेल्टा एक्स अपन ने कहा हुआ है। डेल्टा एक्स जो है वृद्धि आपको बताता है, कहता है एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण, है ना। तो ये वृद्धि है, डेल्टा एक्स क्या है, वृद्धि है। इसने एक्स जो आपके पास है उसने 1% की वृद्धि आपसे कह रहा है, वो यही है डेल्टा एक्स है। उसको यहाँ पर भर देना, फाइनल आपको हल कर देना, इतना ही करना है। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, उम्मीद है कि आप हर बात को समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या अच्छा x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में x मीटर भुजा वाले घन की 1% के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें इसमें क्या करेंगे अपन, है ना। क्या कहा है, 1%। बस थोड़ा सा चेंज है, अगर उस चेंज को आप समझ गए तो मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, बना दिया, ठीक है। आराम से बस एक थोड़ा सा चेंज आपको क्या करना है, इसमें समझना है, ठीक है। देखते हैं वो चेंज कौन सा है और क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है। आराम से तसल्ली से आप चीजों को सुने। मैं आपसे बार बार इस चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी बातों को अच्छे से सुना करें, है ना। आप चाहे लिखे ना एक बार के लिए, लेकिन सुन लेते हैं तो सुनी हुई चीज बहुत मजेदार होती है ना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए एक्स मीटर भुजा वाले घन का आयतन v इक्वल टू एक्स क्यूब आपको यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, ये कितना हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, राइट।
डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया 3x²। बोलो मजा आ रहा है। देखो तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, चलो यहाँ डी वी बटे डी एक्स आपसे नहीं पूछा था, ठीक है। अपन ने ये आइटम पता कर लिया है ना। चलो ये आइटम पता कर लिया, अपन से क्या पूछा था वो आपको सोचना है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल में आपसे पूछा हुआ, ठीक है। चलो अपन ने आयतन पता कर लिया है ना। आप चाहो तो उस चीज को अपन यहाँ पर, चलो एक बार इसको पूरा सॉल्व भी कर देते हैं। आयतन से एक बार सॉल्व करते हैं, लेकिन जो प्रश्न था उस प्रश्न के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलो आयतन यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज आपको दिखाना था, है ना। चलो क्योंकि इसको अपन पूरा कर ही देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो अपन ने इसको आयतन वही लास्ट वाला दिमाग में चल रहा था, उसी को अपन ने इसको कर दिया, ठीक है ना। चलो देखते हैं ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी बटे डी एक्स कितना है, और ये डेल्टा एक्स। अब जरा ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है 1% ह्रास, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, ठीक है ना। 1% ह्रास का मतलब आप यहाँ डेल्टा एक्स कैसे लिखोगे, देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस, है ना, ये ध्यान देना, एक्स का 1% आपसे ह्रास का हुआ है ना। बस ऋण चिन्ह ये थोड़ा सा जोड़ करवाना है यहाँ पर, बाकी सब जबरदस्त है, ठीक है। चलो तो ये माइनस का एक्स बटे ये हो जाएगा, इसको अपन कैसे लिखेंगे 0 पॉइंट माइनस, है ना। तो इस बार बस ये ऋण चिन्ह आ जाएगा, हरा सबसे कहा है, बस ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस, है ना, 0.01 इंटू एक्स, तो डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा 0.03 एक्स का क्यूब मीटर का क्यूब, ये ऋण चिन्ह। तो बस इसमें ऋण चिन्ह है, आंसर वही है, लेकिन आपसे प्रश्न में जो डिमांड करा था वो डिमांड आपने ये करके हल करा है ना। अपन के दिमाग में वो चल रहा था, अपन ने उसी को सॉल्व करके इसको हल कर दिया, अपन प्रश्न में जो कह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो माना एक्स मीटर आपसे कहा है, जो प्रश्न की डिमांड है वो वैसे करते हैं ना। एक्स मीटर भुजा वाले एक्स मीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एस। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आपसे क्वेश्चन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6x², है ना। इसको चेक कर देते हैं ना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6x², है ना, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। ठीक, तो क्या होता है 6x²। अब क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये ds बटे, है ना, d अपॉन dx 6x² है ना, ये ds अपॉन dx इज इक्वल टू 6 में 12x आपके पास ये हो जाएगा कंफर्म। तो आपको पता है डेल्टा, आपसे ये कहा है, आपसे डेल्टा यस कहा है, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल में होने वाले, किस क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन डेल्टा, है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे ds बटे dx। बात आप समझ चुके हैं कैसे अपन यहाँ करते हैं, है ना। ये कितना है 12x इंटू ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखना ह्रास का 1% का ह्रास एक्स मीटर भुजा में, है ना। तो ये बस सिंपली 0.01, है ना, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। बस 1% का मतलब 1/100 करोगे, है ना। 1/100 का मतलब 1/100 मतलब 0.01 और लेख से बड़ा हो जाएगा, और ह्रास का इसलिए ऋण चिन्ह आपको लगेगा, बस ऋण चिन्ह आया इसके लिए, बस इस वर्ड के लिए आया है ना, बस और कुछ नहीं। बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 और ये x x x माइनस, ये इसका फाइनल आंसर देगा। इसको चेक कर देते हैं ना, 0.12 x² मीटर स्क्वायर, ये चलिए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। चलो मजा आ रहा है ना, हर पहलू को अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, है ना। बस इस चीज को थोड़ा सा अतिरिक्त हो गया, आपसे जो कहा है आप यहाँ से इसको शुरुआत करें, ठीक है ना। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, बस वही फरोज दिया इसके ऊपर, ठीक है ना, हमने सोच नहीं पाया सही से, तो ध्यान देकर, ठीक है।
बाकी तरीका तो आपको समझा दे कि अगर आपसे आइटम पूछता था, बस एक वर्ड का अंतर था हरा आसवा, ठीक है, बस आंसर वो करने आ गया था, ठीक है, बाकी सब कुछ प्रोसेस तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, है ना। तथा एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर जिसमें 0.02 मीटर मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में इसके आयतन के परिकलन सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। सन्निकट त्रुटि सन्निकट त्रुटि अपन क्या करते हैं, आयतन में क्या करना है, सन्निकट त्रुटि बताना, ठीक है। आपसे जो जो कहा है उस चीज को अपन यहाँ साफ साफ पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपसे क्या करना है, आपको यहाँ पर रेडियस दे रखी है गोले की त्रिज्या 7 मीटर, और आपसे क्या कहा है, जिसमें इतनी त्रुटि हो जाती है, यानी डेल्टा आर आपको दे रखा है 0.02, कितनी मीटर की क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, ठीक है ना, त्रिज्या है और इतनी त्रुटि की हो जाती है ना। अब देखें गोले का आयतन, बोला नहीं है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब यहाँ चर कौन है, आर है, तो आर के साथ दोनों पक्षों को फलन करना होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वी बटे डी आर इक्वल टू डी बटे डी आर पाई आर क्यूब, है ना। डी वी बटे डी आर बराबर, यहाँ पाई कांस्टेंट है, डी अपान डी आर ये आर क्यूब, है ना। ध्यान देना इसका अवकलन करा जाता है, ये ध्यान देना, है ना। पाई ये कितना हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, ठीक, बोलो 3r² आपके पास हो जाएगा, 4/3 तो छोटी ही है, 4/3 बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई को बाहर करा, आर क्यूब प्लस ये देखो कंफर्म है, आर क्यूब को कितना हो गया 3r², तो ये dv बटे डी आर इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कर गया, कितना बचा, और पाई आर स्क्वायर हमारे पास बच गया था। dv बटे डी आर, आपको यहाँ आर बराबर क्या दिया है, 7 आपको दे रखा है, बराबर 4 पाई गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, dv बटे डी आर, आर बराबर 7 इक्वल टू, है ना, 4 पाई गुणे 49, है ना, बराबर यहाँ 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16 16 3 19, 4 9 36 4 4 16 ये पाई, ठीक है ना। 196 पाई में 196 पाई, है ना, ठीक, ओके, है ना। ये रिजल्ट आपके पास कितना है, 196 पाई अभी आया है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, डी बटे डी आर निकल करके हमारे पास आया है ना, 7×7 = 49, है ना, और ये आपके पास 4 4 9 36 के 6 हो जाएगा, 4 4 16 16 के कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि आयतन में, आयतन के प्रकलन में समीकरण आयतन, है ना, क्योंकि आपको पता है डेल्टा वी बटे
बी बटे टी आर डेल्टा आर हो जाएगा ना। डेल्टा भी ये आया है आपके पास 196 है ना पूरे। और डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर दे रखा है 0.02 आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये तो दे रखा है डेल्टा बी है ना। 2 4 12 2 9 18 1 19 19 है ना, 2 9 ठीक है ना, 2 6 12 2 9 18 1 19 और 2 9 3 2 के बाद पॉइंट यहाँ और ये के पास 5 और ये मीटर। ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा ना, इसको चेक कर देते हैं। ये रिजल्ट है आपके पास 3.925 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है हर बात आपको समझ में आ गई और कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं उनको आप खुद बनाए है ना। अपन ने तरीके फॉर्मेट आपको समझा दिए हैं कि कैसे प्रश्नों को हल करना है, क्या फॉर्मेट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको तरीका तो समझ में आ गया होगा क्या अपन हाँ ऐसे ऐसे चीजों को करते हैं, बात आप पकड़ लिए होंगे। आपको बात एक बार पकड़वाना था तो वो एकदम मैंने आपको करवा दिया है और आपको बातें पकड़वा दी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब अगला सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट और अपन मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, याद करते चले, उसको छोड़ेगा, उसको मिस ना करें ना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।